अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलाल टॉक्स, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं। और मैं आपको बताता हूं टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़। अब यहाँ पर पहली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और ये न्यूज़ आ रही है सोनी की तरफ से। सोनी के जो नए मोबाइल फोन्स आने वाले हैं आगे फ्यूचर के अंदर, उन सब के अंदर से हेडफोन जैक को रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये एक ऐसी खबर है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने मोबाइल फोन्स के अंदर से हेडफोन जैक को रिमूव कर रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग बन जाती है उन लोगों के लिए जो कि उन मोबाइल फोन्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि जितनी भी हैंड फ्रीज हैं, जितनी भी एसेसरीज वगैरह हैं, वो सब आजकल इसी 3.5 मिलीमीटर के हेडफोन जैक को यूज़ करती हैं। और अगर वो मोबाइल फोन्स के अंदर से रिमूव कर दिया जाएगा तो आपकी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काम नहीं करेंगी। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है, ये आ रही है फेसबुक की तरफ से, जहाँ पर फेसबुक अपने वर्किंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक चेंज करने वाली है। अब फेसबुक के ऊपर जितनी भी आपको चीज़ें शो होंगी, स्पेशली पेजेस की तरफ से, उनको बाकायदा तौर पर आपको पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि फेसबुक आपसे पूछेगी कि जिस पेज की चीज़ें आप देख रहे हैं क्या आप इनको ट्रस्ट भी करते हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा हो रहा होता है कि फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग फेक न्यूज़ को काफ़ी फैला रहे होते हैं। अक्सर औकात इलेक्शंस के दौरान इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए फेसबुक इस चीज़ को लेकर आ रही है, जहां पर आप किसी भी पेज को ट्रस्ट करेंगे और उससे ओवरऑल उसकी एक रेटिंग बन जाएगी कि ये जो पेज है या ये जो पब्लिशर है ये अच्छा क्वालिटी का कंटेंट लगाता है। और दूसरी साइड पे जो चीज़ें फेक आ रही होंगी उनकी जो रेटिंग है वो भी नीचे चली जाएगी। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है, ये आ रही है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, जहां पर उनने रिसेंटली एक नए ड्रोन को ऑक्युपाई कर लिया है और इस ड्रोन का नाम है उकाब। बेसिकली इस ड्रोन को पाकिस्तान की एक प्राइवेट इंडस्ट्री ने बनाया है जिनका नाम है ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। और इस ड्रोन की अगर आप रेंज की बात करते हैं तो वो है 250 किलोमीटर। ये 15 घंटे तक आसमान के अंदर रह सकता है और ये तकरीबन 1000 केजी तक का जो वेट है, जो एमुनेशन है, वो अपने साथ कैरी अराउंड कर सकता है। अब इस ड्रोन का फायदा ये मिलेगा कि ये सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल में होगा और उसके अलावा अगर कहीं पर जंग लग जाती है या कोई मसला बन जाता है तो उस टाइम पे ये ऑफेंसिव साइड के ऊपर भी काम में आ सकेगा। इसके अलावा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ड्रोन का जो बेसिक रीजन है ऑक्युपाई करने की, वो ये है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर सीपैक के अंडर काफी ज्यादा ब्रिजेस वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और उसी के लिए इस ड्रोन को भी फ्लीट के अंदर शामिल किया गया है। अगली न्यूज जो हमें देखने को मिल रही है, ये आ रही है LG की तरफ से, जहां पर रिसेंटली LG ने 2 नए स्मार्टफोन्स को पेटेंट करवा लिया है। और ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये हैरानकुन तौर पर फोल्डेबल स्मार्टफोन्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो दोनों ही स्मार्टफोन्स हैं इनके आपको दोनों साइडों पर स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि फोल्ड भी हो जाएगी और ओपन होकर एक टैबलेट की तरह भी काम करेगी। अब इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट हमें सैमसंग की तरफ से पहले भी देखने को मिल चुका है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल के एंड पर सैमसंग अपने गैलेक्सी X फोन को लॉन्च कर दे, जो कि बेसिकली यही मोबाइल फ़ोन होने वाला है। अगली न्यूज जो हमें देखने को मिल रही है, ये आ रही है इंडिया से, जहां पर इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बिटकॉइन ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। रिसेंटली इंडिया के अंदर एक सर्वे किया गया था जहां पर यह बात देखने में आई थी कि तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर की गई है इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट बनती जा रही है और जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इसको भी कंट्रोल किया जाए और किसी तरह इसके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। और अब जितने भी बैंक्स वगैरह क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते थे उनको यूज करने वाले लोगों के ऊपर बाकायदा तौर पर टैक्स भी लग रहा है। अगली न्यूज जो कि हमें देखने को मिल रही है, ये आ रही है DJI की तरफ से, जहां पर DJI वालों ने जो ड्रोन लॉन्च करना है कल के दिन वो लीक आउट हो चुका है और बेसिकली इस ड्रोन का नाम मैविक एयर होने वाला है। अभी के लिए आपको DJI की तरफ से 2 ड्रोन देखने को मिलते हैं। एक स्पार्क है जो कि तकरीबन $500 के करीब है और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो 60,000 तक में आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरी तरफ है मैविक प्रो, जिसकी प्राइस इस टाइम ₹1,00,000 से ऊपर है। कहा यह जा रहा है कि जो अब ड्रोन लॉन्च होने वाला है ये इन दोनों के सेंटर में होगा और इसका जो साइज है वो तकरीबन स्पार्क जितना होगा, लेकिन इसके अंदर 4K कैमरा और 3 एक्सेस गिम्बल को लगाया गया होगा। अगली न्यूज जो कि हमें देखने को मिल रही है, ये बेसिकली एक लीक है, लेकिन ये आज की इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लीक है और ये लीक है नोकिया के रिलेटेड। कहा यह जा रहा है कि Nokia 10, जो कि नोकिया की सबसे हाईएस्ट रेंज फ्लैगशिप डिवाइस होने वाली है,
उसके अंदर आपको बैक साइड के ऊपर 5 कैमरास देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली एक तस्वीर लीक आउट हुई है जिसके अंदर आप बैक साइड के ऊपर एक मोबाइल फोन की 5 कैमरा लेंसेज की जगह को देख सकते हैं और इसके अंदर आपको 2 एलईडी फ्लैश की जगह भी देखने को मिल जाती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन होने वाला है। अब अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये किस काम के लिए यूज होंगी, लेकिन काफी हद तक चांसेस हैं कि ये नोकिया की किसी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि नोकिया इससे पहले ही 360 के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा है। मेजू ने रिसेंटली M6S को लॉन्च किया था जो कि उनकी एक मिड रेंज डिवाइस थी और उसके अंदर आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिले थे। अगली न्यूज देखने को हमें मिल रही है मेजू की एक नई डिवाइस के रिलेटेड जिसका नाम होने वाला है Meizu 15 प्लस। और खासियत इस डिवाइस के अंदर यह है कि अगर आप इसकी फ्रंट साइड के ऊपर देखते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही नैरो किस्म के बेजल्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये इतने ज्यादा नैरो हैं कि पेटेंट को देखकर और लीक्स को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि कैमरा लगाने की भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये मोबाइल फोन कब आकर मार्केट में आता है और इसकी जो प्राइस है वो एक्चुअल में क्या होती है। आज की आखिरी न्यूज हमें देखने को मिल रही है Huawei की तरफ से, जहां पर Huawei ने रिसेंटली इंडिया के अंदर Honor 9 लाइट की सेल को लगाया था और ये बेसिकली एक फ्लैश सेल थी और इसके अंदर जितना भी स्टॉक था वो सिर्फ 3 मिनट के अंदर सेल आउट हो गया है। तो Honor 9 लाइट जो है उसकी अराउंड काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जल्दी ये मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च हो जाएगा। अब आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस तरह की कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद एक बेल का निशान आ रहा होगा, उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो के अपलोड होने पर आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। इसके अलावा वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।